नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम विद्वानों के माध्यम से यह जानेंगे कि प्रभु राम की भक्ति क्यों करनी चाहिए। श्री राम का नाम रटने से क्या होगा? क्या श्री राम के नाम में कोई शक्ति विद्यमान है? क्या यह नाम अर्थ भी व्यक्त करता है या ऐसे ही लोगों ने यह बनाया हुआ है? श्री राम के जाप करने से ऐसे कौन से चमत्कार हो जाते हैं जिसको जपने से मानव का उद्धार हो जाता है? आइए जानते हैं विद्वानों से। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे जीव, जब से तू श्री हरि से अलग हुआ तब से तूने देह को ही अपना गेह घर मान लिया। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ है, देह को तो मैं मान लिया और देह से संबद्ध संसार को, घर को, परिवार को, उसको मेरा मान लिया। न तो तू देह है और न देह से संबद्ध संसार तेरा है, लेकिन तुझे भ्रम हो गया और ते भ्रम ते दारुण दुख पायो। इसी भ्रम का नतीजा यह हुआ, परिणाम यह हुआ कि तुझे दारुण दुख मिला। असह्य पायो जो दारुण दुसह दुख, ऐसा दुख जिसको सहन करना बड़ा कठिन है, असह्य, उसे भी तुझे सहन करना पड़ा। संसार के कर्मों में तेरी प्रवृत्ति सुख का संकल्प लेकर हुई, पर परिणाम में सभी संसार के कार्य दुखप्रद सिद्ध हुए। पर फिर भी तेरी प्रवृत्ति संसार से हटी नहीं और अधिक तू आकंठ संसार के व्यवहार में, संसार के कार्यों में डूबता चला गया। सुख की आशा से सारे प्रयत्न तूने किए थे, लेकिन जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी तुझे सुख नहीं मिला। सुख नहीं मिला, सुख का लेश भी नहीं मिला। मिला क्या? भवशूल। भवशूल का अर्थ है संसार के दुख, संसार के कष्ट, संसार की पीड़ाएं। सामान्य मनुष्य की तो जाने दीजिए बात, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष भी संसार से पीड़ा लेकर के ही गए। आप कहें तो गिनती कराई जा सकती है, नाम लिए जा सकते हैं, पीड़ा लेकर के गए। इसी को कहते भवशूल। अनेक शोक भरे पड़े हैं, पर अरे हतभाग्य जीव, कम से कम एक दो बार से तुझे प्रेरणा लेनी चाहिए थी, पर तूने प्रेरणा तो ली नहीं। हठ पूर्वक उसी मार्ग पर आगे बढ़ता चला गया जिसमें शोक ही शोक है, कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। ऐसे मार्ग पर चलता चला गया। दुख की परंपरा रुकी नहीं। अनेक योनियों में जन्म हुआ, जन्म का कष्ट भोगा, मृत्यु का कष्ट भोगा, बुढ़ापे का भी कष्ट भोगा। और इस कष्ट का मूल कारण था कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। शरीर संसार भोग की सामग्री नहीं है, शरीर संसार भगवद उपासना की सामग्री है। यह बात तेरी समझ में नहीं आई। इस बात को तुमने हृदय से स्वीकार ही नहीं किया। इसी का दुष्परिणाम है कि तुमको भगवान ने परम सुख, परम आह्लाद तुम्हें अपने जीवन में मिल सके,
इसलिए भगवान ने अत्यंत कृपा करके तुम्हें मानव जन्म दिया था, इस धरती पर भेजा था, लेकिन नहीं, तू उसे प्राप्त नहीं कर सका। तो भगवान को तुमने नहीं जाना। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब तक तू लौट कर पुनः अपने घर में नहीं आ जाएगा, तब तक तुझे विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, यक्ष युधिष्ठिर संवाद है महाभारत में। तो यक्ष ने पूछा, कह मोदते, युधिष्ठिर से क्या पूछा? कह मोदते, कौन प्रसन्न रहता है? कौन व्यक्ति निरंतर प्रसन्न रह सकता है? तो इसका उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, पंचमे हनि षष्ठे वा शाकम पचति स्वे गृहे अनृणी अप्रवासी च सवारिचर मोदते। क्या कहा? अहनि पंचमे षष्ठे वा, दिन के 5वें भाग में अथवा 6ठे भाग में एक बार अपने घर में अलोनिया बिना नमक मिर्च का मिट्टी की हंडी में साग भाजी उबाल के खा लेता है। बथुआ ले आया, पालक ले आया, ऐसी जंगल में जो पत्ती मिल गई उसको उबाल के खा लेता है। इतना निर्धन है कि उसको अन्न भी उपलब्ध नहीं है, और जो खाने की वस्तु जो मिली है वह वस्तु भी 2 बार 3 बार नहीं मिल पाई। दिन भर में शाम को मिली खाने की चीज, वो भी दिन के 5वें 6ठे भाग में। फिर भी वह व्यक्ति सुखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक सुख सुविधा का सर्वथा अभाव है। कितना गरीब है, पर उसके जीवन में 2 बातें हैं। ऐसी स्थिति होते हुए भी यदि उसके जीवन में 2 बातें हैं तो वो सुखी है, अनृणी और अप्रवासी। न तो किसी का कर्जदार है और ना ही प्रवास में है, यात्रा में है, तो प्रसन्न रह सकता है। गरीब से गरीब आदमी भी विश्राम उसे अपने घर में ही मिलता है, झोपड़े में। आओ पहुंच गया, खटिया बड़ी टूटी खटिया हो, पुरानी सी गुदड़ी हो, उसी को ओढ़ के आ गया, अपना घर आ गया, घर में विश्राम मिलता है। हम सब जीवों का वास्तविक घर क्या है? श्री रघुनाथ जी के चरण कमल। भगवान के चरण कमल ही हमारा निज घर है। घर उसको कहते जहां से व्यक्ति यात्रा के लिए निकल पड़ता है, और जब लौट के आता है तो घर में ही तो आता है। हम सब जीव भगवान के ही अंश हैं, और जीव जबते हरिते बिलगानो तबते देह गेह निज जानो। उस घर से निकल पड़े। तो अब जब तक उस घर में नहीं पहुंच जाएंगे, ध्यान में आई बात, जिस घर से निकले हैं उस घर में जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं। ये जो जीव है ना, ये 84 लाख घरों में घूमता है। ये शरीर घर ही तो है, लेकिन किसी घर में विश्राम नहीं। सबसे बढ़िया घर है मनुष्य देह, उसमें भी विश्राम नहीं। गर्भ में दुख, जन्म के समय दुख, शैशव काल में दुख, कुमार अवस्था में दुख, पौगंड अवस्था में दुख, अध्ययन काल में दुख। जब से देखो जन्म से लेकर मरने तक रो नहीं रोना। किसी शरीर में सुख नहीं मिला इसको। इन सब शरीरों को इसने घर माना अपना, घर बदलता चला गया, सुख नहीं मिला, क्योंकि ये अपने घर हैं ही नहीं। अपना घर तो भगवान श्री हरि के चरण कमल है। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमे हरि शरण न एक उबाधा। भगवान के चरण कमल ही हमारा विश्राम स्थान। विश्राम स्थान में कम कवि और वचसाम जीवनम सज्जना नाम। तो अप्रवासी कौन है? जो अपने घर में है। अपना घर क्या है? भगवान के चरण कमल। जो भगवान के चरणों में पहुंच गया वो अपने घर में पहुंच गया। और अनृणी कौन है?
जन्म से ही मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण हैं, कर्ज हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्ति का साधन है यज्ञ आदि करके, देवताओं का पूजन करके, यज्ञ करके, हवन करके, आहुति दे करके हम देवताओं के ऋण से मुक्ति पाते हैं। ऋषियों के द्वारा बनाई हुई धर्म और सदाचार की व्यवस्था का श्रद्धा पूर्वक आचरण करने से, पालन करने से हम ऋषि ऋण से उऋण होते हैं और शास्त्र नियंत्रित ढंग से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके, संतान उत्पन्न करके और पितरों का समय से श्राद्ध तर्पण आदि करके हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। ये 3 साधन देवर्षि और पितृ ऋण से मुक्ति के बताए गए हैं। पर ऐसे भी उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिन महानुभावों ने जीवन भर देवताओं का अर्चन पूजन किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, दान पुण्य किए, ऋषियों के द्वारा बनाई गई धर्म की व्यवस्था का, सदाचार की व्यवस्था का श्रद्धा पूर्वक पालन किया, अनुष्ठान किया, वे भी संस्कृति के चक्र से मुक्त नहीं हुए। ऐसे उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे राजर्षि नृग बड़े बड़े यज्ञ किए, दान पुण्य तो इतना किया, कहता धरती के रजकण भले ही कोई गिन ले, वर्षा की बूंदें भले ही कोई गिन ले, आकाश के तारे भले ही कोई गिन ले, पर मैंने जितनी गायों का दान किया है उनको कोई गिन नहीं सकता। इतना बड़ा दानी कहां मुक्त हुआ? गिरगिट बन गया। कौन सा काम उसने देवता, ऋषि और पितरों का नहीं किया? वो सब किया उसने। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, सामान्य बात नहीं है। धर्म का कौन सा ऐसा अंग है जिसका अनुष्ठान उसने सविधि न किया हो, फिर भी वह अजगर बन गया? तब आप कहेंगे कि इसका मतलब तो यह है फिर हमें संध्योपासन, गायत्री का जप, श्राद्ध तर्पण, हवन, दान पुण्य, यज्ञ, ये सब कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? इतने बड़े बड़े लोगों को कुछ नहीं हुआ तो हम तो करते क्या है? हम तो खाना पूर्ति करते हैं, ठीक से कुछ होता नहीं, ना धर्म का पालन, ना सदाचार का पालन। तो हम काहे को अपना समय खराब करें? हम तो किनारे हो जाएं। ये बात किसी के मन में आ सकती है, पर हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप हताश और निराश हो जाएं, जो कुछ कर रहे हैं उसका भी त्याग कर दें। हम यह कहना चाह रहे हैं कि अपने साधन के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने कर्म पर भरोसा करके कोई इस दुख से मुक्त हो नहीं सकता। भरोसा करके कोई इस दुख से मुक्त हो नहीं सकता। भरोसा तो भगवान का करना पड़ेगा। आश्रय अपने पुरुषार्थ और कर्म का नहीं, आश्रय अन्य भाव से भगवान का लेना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े थे, लेकिन जैसे भगवान का आश्रय लेना चाहिए था वो नहीं हुआ, उससे सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। इसलिए हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। सारे सत्कर्म ठीक हैं, पर यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किए गए और उनको करने के बाद भगवान को अर्पित नहीं कर दिया गया, श्री रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो वो कर्म भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म जरूर करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है और भगवान को अर्पित कर देना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। सब भगवान को अर्पित कर देना। मलुकदासी महाराज ने कहा, साधो भाई अपनी करनी नाही, एक पद में कहा, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाएं। साधो भाई अपनी करनी नाही। लक्ष्य गऊदे अन्न खात थे राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई ले गिरगिट कर डारे। साधो भाई अपनी करनी नाही। भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कर्म किया जाएगा और भगवान को समर्पित कर दिया जाएगा तो सबसे पहला लाभ तो यह होगा, हम कर्तापने के अहंकार से बच जाएंगे।
कर्तापने का जो अभिमान है उससे बच जाएंगे। पहला लाभ तो ये हो गया। दूसरा लाभ ये होगा, उस कर्म फल के भोग से हम बच जाएंगे। ध्यान में बात महाराज जी, कर्म हमने किया और कर्म का फल भी हमारे पास है, तो फल मिलेगा हमको कि नहीं? और हमने उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। पहला लाभ क्या बताया? कर्तापने के अहंकार से बच जाएंगे, क्योंकि कर्ता कारिता भगवान है। फिर कर्म फल से बच जाएंगे। कर्म फल भोगना पड़ेगा। तो राजा का कर्तव्य है, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो। ये नहीं है कि पंडित जी को छोड़ दिया जाएगा, उनका तो दान लेना धर्म है, नहीं। लिखा है कोई क्यों ना हो, धनोपार्जन करता है पर यज्ञ दान आदि पवित्र कर्म नहीं करता, तो राजा का कर्तव्य है कि उसकी सारी संपत्ति छीन ले। घर मकान दुकान जमीन जायदाद सब छीन ले। लिखा है, व्यास जी लिख रहे हैं। और राजा को उस अधर्मी व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो राजा को पाप लगेगा। ये तो बहुत अच्छा है, धर्मनिरपेक्षता का जमाना। लोग टैक्स चोरी भी कर लेते हैं, तो उसका प्रयोजन यही है, सेवा। आप सेवा में नहीं लगाते हैं तो आप धन के अधिकारी नहीं। अब अकिंचन भक्त कैसे करेगा भाई? पर भगवान का अकिंचन भक्त, निवृत्ति के पथ पर चलने वाला साधक, वो अनन्य भाव से जब भगवान को भजता है, भगवान की सेवा करता है, तो जैसे वृक्ष की जड़ में जल सींचने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही समस्त देवी देवता भगवान में ही स्थित हैं। भगवान के तृप्त होने पर, संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जो संतुष्ट न हो जाए। सब प्रसन्न हो जाते, सब तृप्त हो जाते। सबके मूल तो भगवान है। ऋषियों ने जो कुछ धर्म और सदाचार की व्यवस्था बनाई है, उसकी अंतिम बात यह है, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। सब काम छोड़ के भजन करो। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो, और करोड़ों काम छोड़कर भजन करो। तो ऋषियों का अंतिम तात्पर्य जीव को धर्म और सदाचार का फल क्या है? भगवान का अनन्य भाव से, निष्काम भाव से भजन, यही धर्म सदाचार का प्राण है, सार है। कोई भी ऋषि भजन करने वाले से असंतुष्ट नहीं रहता। बस ईमानदारी से भजन हो, शरीर से सेवा हो और भजन हो। भजन की भी परिभाषा हम लोगों को मालूम नहीं है। आंख का भजन अलग है, कान का भजन अलग है, नाक का भजन अलग है, जिह्वा का भजन अलग है, हाथ का भजन अलग है, पैर का भजन अलग है, मन का भजन अलग है, बुद्धि का भजन अलग है, चित्त का भजन अलग है, अहं का भजन अलग है। सबका भजन अलग अलग है। हमने मान क्या रखा है? हमने मान रखा है कि केवल जिह्वा से उच्चारण करना ही भजन है। भजन तो है ये, पर भजन की शाखा है ये। आंख का भजन है सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करना, ये तो अंतिम भजन है। सभी प्राणियों में भगवान को देखना, ये अंतिम भजन है। सिद्धावस्था का भजन है आंख का। पर ऐसी अवस्था जब तक नहीं आई है, तब तक संत, गौ, ब्राह्मण, अतिथि, इनमें भगवत भाव का दर्शन करना, इनका कभी तिरस्कार हमारे द्वारा न हो जाए, इसकी सावधानी रखना। गुण ही देखना, दोष न देखना, अच्छी चीज देखना, बुरी चीज नहीं देखना, ये आंख का भजन है। भगवान का दर्शन, संतों का दर्शन, ये आंख का भजन है। कान से विषय चर्चा नहीं सुननी, संसार की चर्चा नहीं सुननी, पर निंदा पर चर्चा नहीं सुननी। कान से निरंतर भगवत भागवत चरित्रों को ही सुनना, ये कान का भजन है। जिह्वा से भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना, उनके मंगलमय गुणानुवाद को गाना, ये जिह्वा का भजन है। गौ, ब्राह्मण, संत, अतिथि, माता पिता और सभी प्राणी भगवान के ही स्वरूप में ऐसा मानकर निष्काम भाव से किसी की भी सेवा में लग जाना, छोटे से छोटे की भी सेवा में लग जाना, ये हाथ का भजन है। भगवान की सेवा करना, संतों की सेवा करना, गौ की सेवा करना, हाथ का भजन है। परिक्रमा करने जाना, ये पैर का भजन है। प्रदक्षिणा करना, किसी आर्त दुखी की पुकार सुनकर तत्काल दौड़कर उसकी सहायता करना, ये पैर का भजन है।
मन से असत चिंतन छोड़कर बुरे संकल्पों का त्याग कर तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन में पवित्र कल्याणकारी संकल्प ही करना, ये मन का भजन है। बुद्धि को संसार से, विषयों से, भोगों से हटाकर भगवान में लगाकर रखना। जैसे सती नारी पति में ही मति लगाकर रखती है, ऐसे ही सती मति को भगवान में लगा के रखना है। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत तुंगवे विभूमि, स्वसुख मुपगते क्वचित बृहर्तुम प्रकृति मुपेश यद भव प्रवाह। भीष्म जी के समान अपनी बुद्धि को भगवान में लगाना, ये बुद्धि का भजन है। ध्याये चिरम भगवतस् चरणार विंदम, ये चित्त का भजन है। चरणों का ध्यान करना, ध्यान करना ये चित्त का धर्म है। ध्यान करना चित्त का भजन है। और मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, मैं केवल भगवान का ही हूं, इस भाव में स्थित हो जाना, ये अहम का भजन है। इस तरह से जब सब तरह से भजन बनने लग जाएगा तो ठाकुर जी दौड़े चले आएंगे। एक तरह से भजन बनता है, बाकी इंद्रियां तो भजन में लगती नहीं, बाकी इंद्रियों को स्वेच्छाचार में लगा के रखते हैं। तो कहां से होगा भाई, काम तो नहीं बनेगा। पूरी तरह सन्मुख होना पड़ेगा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासि तबहि। खाली सामने खड़े हो जाना सन्मुख होना नहीं है, अपनी देह इंद्रिय आदि इनके धर्म को भगवान की ओर उन्मुख कर देना, यह है सन्मुख होना। और ऐसा सन्मुख जब जीव हो जाएगा तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए, देवताओं के कर्ज से मुक्त हो गया, ऋषियों के कर्ज से मुक्त हो गया। हम ये नहीं कहते कि संध्या छोड़ दो, अवश्य करो संध्या, संध्योपासन अवश्य करो। द्विजाति हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो तो वैदिक संध्या करो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म नहीं है तो भी प्रातः मध्याह्न सायं थोड़ी देर बैठकर कीर्तन करो, जप करो, वो तुम्हारी संध्या है। स्त्री और चतुर्थ वर्ण के लोगों को आमंत्रक संध्या करनी चाहिए, द्विजातियों को समंत्रक करनी चाहिए। आमंत्रक कर थोड़ी देर, उतनी देर बैठकर जप कर लिया तो उनकी संध्या हो गई। ये भेदभाव नहीं है, ये कृपा है उनके ऊपर कि उनको इतना प्रपंच करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, वो नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, थोड़े में ही सब काम हो जाएगा उनका। अब हमारी बात कोई माने तो है, भगवान निम्न कुल में जन्म देवे, ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है, बहुत भारी कृपा है। क्योंकि और जो बनाए ना आवश्यक कर्म, उनसे तो छुट्टी मिल गई, भजन को ज्यादा अवकाश मिल गया, सेवा को ज्यादा अवकाश मिल गया, तो विशेष कृपा हुई कि नहीं हुई? पर हम इस विशेष कृपा को टुकड़ा देते हैं। संध्योपासन अवश्य करो, तर्पण अवश्य करो, सूर्यार्घ अवश्य दो। मान लो कोई प्रेमी भक्त भगवान के प्रेम में इतना विभोर हो गया, उसे खबर ही नहीं पड़ी कि सवेरा कब हो गया, रोते रोते शाम हो गई, संध्या छूट गई, तर्पण छूट गया, संध्या छूट गया, संध्या छूट गई, भगवत विरह में हवन छूट गया, तो क्या उस भक्त को छोड़ने का दोष लगेगा? उसके कर्म का लोप हो जाएगा क्या? तस्य कर्माणि कुर्वन्ति षष्टि कोटि महर्षयः, 60 करोड़ ऋषियों को भगवान ने नियुक्त कर रखा है। मेरे भक्त का कोई कर्म लोप नहीं होना चाहिए। भक्त की संध्या छूटती है, तुम करो उसके बदले संध्या, तुम करो उसके बदले तर्पण, तुम करो उसके बदले स्वाहा स्वाहा। भक्त का कुछ नहीं छूटे, क्योंकि वह अनन्य भाव से मुझे भज रहा है। कितनी सुविधा है। पितरों संतान उत्पन्न करने से और श्राद्ध तर्पण आदि करने से पितरों के ऋण से मुक्ति होगी। कितनी देर के लिए पितर तृप्त होंगे? योनि तो नहीं छूटेगी, संस्कृति का चक्र तो नहीं छूटेगा, पर घर द्वार छोड़कर अनन्य भाव से कोई जीव भगवान को भजने लग जाए, अहर्निश भजने लग जाए, तो जिस कुल में उसने जन्म लिया उसके सारे पितर भगवत धाम के अधिकारी हो जाए। इसलिए भैया, शरणागत भक्त जैसे अंधनी होता है, वैसे अंधनी दूसरा नहीं हो सकता है। अप्रवासी जो, और अप्रवासी वही है जो भगवान के चरणों तक पहुंच गया है। हे नाथ, हम सब पर ऐसी कृपा करें कि इसी जन्म में हम सब आपके चरणों तक पहुंच जाएं। भगवान हमारे अत्यंत निकट हैं, दूर हैं ही नहीं, वे हमारे हृदय में हैं, हमारे अत्यंत निकट हैं। बस उनकी निकटता की अनुभूति हमें होने लग जाए।
जितने निकट हमारे भगवान है उतना निकट दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बस भगवान हमारे निकट हैं। प्रहलाद जी को अनुभव होता है, नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। सप्तम स्कंद में लिखा है प्रहलाद चरित्र में। प्रहलाद जी खाते पीते सोते जगते चलते फिरते बोलते सूंघते देखते सब क्रियाएं करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नानुसंधत्त, वे अनुसंधान शून्य है। क्यों? उनको लगता है गोविंद परिरंभिता, गोविंद भगवान ने भुजाओं में भर के हमें हृदय से लगा रखा है। यह है भगवान की निकटता का। हम चारों ओर से आकाश से घिरे हैं कि नहीं? बोलो, आकाश ने हमें घेर रखा है कि नहीं? वो आकाश कौन है? गोविंद ही तो आकाश है। भगवान ने हमको गोद में ले रखा है कि नहीं? बोलो, हर समय हम भगवान के निकट हैं, भीतर भी भगवान, बाहर भी भगवान, भगवान ही भगवान, भगवान को छोड़ के कुछ है ही नहीं। वासुदेवः सर्वम। बहुनाम जन्मना बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेवः सर्वम। इसी बात को तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़। अरे मूढ़, श्री राम जी के बिना विश्राम मिलने वाला नहीं है। विचारु लखी पायो कहीं, तू विचार तो कर, श्री राम जी के बिना तुझे विश्राम मिला? तुझे विश्राम नहीं मिला। से विमुख होने के कारण इसको दारुण दुख पीछे लग गया, बार बार पैदा होना।